नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, हर माता-पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी यानी हर फ़ील्ड के अंदर अव्वल रहे और अव्वल तरीके से अपना नाम रोशन करे, अपने पिता का भी करे, अपनी एजुकेशन का भी करे और अपने समाज का भी करे। कि ये सपना हर माता-पिता देखता ही है, चाहे हमारे माता-पिता थे, चाहे हम माता-पिता के रूप में हैं। तो अब एक ऐसी जिला स्तरीय अगर रंग भरों की बात करूँ, हिंदी सुलेख की बात करूँ या फिर चित्रकला की बात करूँ, चित्रकारी की बात करूँ, तो ये बच्चों के अंदर हुनर होता है। अब बच्चों को हुनर ये तो है नहीं कि आप बच्चा पैदा होते ही कह दे कि नाना ये तो क्रिकेटर बनेगा, नाना ये बच्चा तो बस वैज्ञानिक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चों की प्रतिभा है वो स्कूल के माध्यम से समझनी पड़ती है, माता-पिता को भी और कहीं न कहीं शिक्षक को व स्टाफ को। तो उसी तर्ज पे आज की बात करूँ तो ब्लूमिंग बर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल, जो इसका एड्रेस की बात करूँ तो ये जो आपका दादरी रोड है, दादरी रोड के ऊपर जो पुल है, पुल के नीचे जो रास्ता नीचे है, गौशाला के आगे, वहाँ से रास्ता है और यहीं से बस यह है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता है अपने बच्चों की प्रतिभा को समझने के लिए। अब अगली आवाज़ सर की होंगी, मैम की होंगी, क्योंकि ज़रूरी है कि इनके प्रयास से आज एक सार्थक कदम बढ़ाया जा रहा। समाज के अंदर की बात हो या बच्चों के माइंड की बात हो। तो सर नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हमने क्या सोचा आपने एकदम ये प्रोग्राम कर दूं? सर ये है ना, हम हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहते हैं। तो अब की बार हमने ये सोचा कि है ना, हम इसको एक जिला स्तर पर करवाएं, तो जिससे बच्चों को है ना एक अच्छी जागरूकता की भावना जगे और उनको हुनर की पहचान हो। तो इसके लिए हमने हमारा ट्रस्ट है सेठ अयोध्या प्रसाद मोतीराम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट। तो ये हमारे दादाजी का नाम है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये हम जो स्कूल का कार्य कर रहे हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उन्होंने हमें हमें शिक्षित किया। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षित रहे। तो उसी के लिए हम ना ये थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। जिला स्तर पर ये हमारा प्रयास है। इसमें हमने क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं से आते हैं, सभी को आमंत्रित किया है। सभी के हमने स्कूल में भी हमने लेटर दिए हैं कि वो पेरेंट्स भी अभिभावकों के माध्यम से आए या सीधे भी आकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी क्या-क्या उपलब्धि रहेंगी? क्या-क्या इसमें जो जिला स्तरीय है प्रोग्राम किया आपने, तो इसके अंदर क्या-क्या प्रमुखता से रहेंगे? देखो जी, इसको हमने 3 वर्गों में बाँटा है, क्योंकि हर बच्चा हर कार्य में समय के अनुसार निपुण होता है। सही बात है। तो हमने इसको 3 वर्गों में बाँटा है, क्लास फर्स्ट और सेकंड। इसको एक वर्ग का नाम दिया है ए वर्ग, और इसमें इसके अलावा एक बनाया है हमने क्लास थर्ड से लेकर 5th तक के बच्चों के लिए, और एक बनाया है कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के। तो ये 3 वर्गों में परीक्षा का स्तर रहेगा। पहले स्तर पर जो परीक्षा रहेगी, इसमें क्लास ए वर्ग के फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं, उनको पेंटिंग की प्रतियोगिता में शामिल किया है। रंग भरो प्रतियोगिता में शामिल किया है। बच्चों को एक चित्र बनाया हम A3 शीट पर देंगे। बच्चे उसको कितना अच्छे ढंग से भर सकते हैं, कितना वो अपनी कला में निखार ला सकते हैं, तो वो उसको भरकर और ना उसका एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी क्लास का बच्चा होता है, उसकी राइटिंग में सुधार हो जाता है। हम ये मानते हैं कि बच्चा तीसरी क्लास से अपने हुनर में एक अच्छा लेखन करना शुरू कर देता है। तो क्लास थर्ड से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को एक लेखन के लिए हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में शामिल किया है, और इस सुलेख प्रतियोगिता में जो भी बच्चा अच्छा सुलेख लिखेगा, अच्छी साफ सफाई से लिखेगा, तो उसका उसके हिसाब से उसका चयन होगा। और इसी प्रकार जो बच्चा 6th क्लास में है, और 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के सभी बच्चों को हमने इसमें चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर यह शामिल किया है। बच्चे अपने घर से अपना कलर, रंग, पेंसिल सब कुछ लेके आएंगे। हम उनको A3 शीट प्रोवाइड करवाएंगे। वो स्कूल में आकर उसको अपना भरेंगे। जो बच्चा इस प्रतियोगिता में अव्वल आएगा, उसको इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पर ही बच्चे को हमने इसमें एक शुल्क रखा है 40 रुपए का। तो वो जो 40 रुपए का हमने शुल्क लिया है, ये क्योंकि संस्था मैंने पहले बताया कि ये हमारे दादाजी के नाम से है, तो हमारा उद्देश्य इसमें कोई कमाने का उद्देश्य नहीं है। तो बच्चा जैसे 40 रुपए देता है, तो उसके अलावा उस बच्चे को हम हाथों हाथ जब प्रतियोगिता में शामिल होता है, तो उसको एक तो प्रशस्ति पत्र देंगे और लगभग 50 से 60 रुपए तक का
एक गिफ्ट हर प्रत्येक बच्चे को मिलेगा जो इसमें प्रतिभागी होगा। प्रतिभागी होगा उसको सबको गिफ्ट मिलेगा, वो सबको मिलेगा, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मेरे साथ में ना पैसे भी ले लिए और मेरे को कुछ मिला नहीं। ज्ञान देना हमारा उद्देश्य है, पैसा कमाना इस संस्था का उद्देश्य नहीं है। जी। तो अब आपने गिफ्टों की बात की है, तो गिफ्ट क्या क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे, थोड़ा बताएं। फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को क्या क्या मिलेंगे? अजय जी, इसमें हमने प्रत्येक स्तर पर तीनों ग्रुपों में हमने 3-3 गिफ्ट रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें हमारा जो फर्स्ट प्राइज रहेगा वो कंपनी का जूसर मिक्सर ग्राइंडर रहेगा, जो बच्चों के परिवार में, निजी जीवन में काम आएगा। दूसरा, हमने इसमें इंडक्शन कुकर रखा है, ताकि वो भी एक अच्छी कंपनी का रहेगा। तीसरा प्राइज हमने 10 लीटर की एक हॉट एंड कोल्ड की बोतल रखी है, ताकि बच्चों को वो यूज भी हो और अपने परिवार में ये दिखा सके कि आज मैंने कुछ हासिल किया है। इसके अलावा भी हमने प्रत्येक स्तर पर ए, बी और सी ग्रुप में 10-10 बच्चों के लिए स्टडी टेबल का रखा है, जो बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइज होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर प्रतियोगिता में प्रतिभागी तो काफी होते हैं, और प्रतिभागी जो बच्चे होते हैं उनमें हुनर भी अच्छा होता है, लेकिन सभी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं निकाला जा सकता। तो इसके लिए हमने 10 कंसोलेशन प्राइज भी रखे हैं, ताकि बच्चे घर पे जाएं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अच्छा, जो अब आपकी जो जजेज की भूमिका होगी वो आपके स्कूल की होगी या फिर वो और स्कूल से होंगे, या क्या, कौन जजेज होंगे? अजय जी, इसमें पारदर्शिता के लिए हमने अपने स्कूल का किसी भी स्टाफ को इसमें आमंत्रित नहीं किया है। इवन इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रतियोगिता को करवाना है, उसमें प्रिंसिपल मैम या हमारे अन्य स्टाफ का कोई रोल नहीं होगा। प्रतियोगिता में पारदर्शिता हो, इसके लिए रिटायर प्रिंसिपल हरियाणा सरकार से रिटायर हुए हैं, वो इसमें प्रिंसिपल रहेंगे जगमोहन शर्मा जी। इसके अलावा एग्जाम को जो चेक कर रहे हैं श्री भगवान वशिष्ठ जी, वो भी रिटायर प्रिंसिपल हुए हैं, तो वो मेरे गुरुजी भी हैं, मैंने उनको आमंत्रित किया है। इसके अलावा इसमें चित्रकला प्रतियोगिता भी हमने शामिल की है, तो चित्रकला प्रतियोगिता के लिए मैडम अर्चना जी हैं, जो फाइन आर्ट्स की टीचर हैं और लेक्चरर हैं बल्कि, तो उनको हमने इसके भूमिका के लिए आमंत्रित किया है, ताकि पेरेंट्स को ये लगे कि ना हमारे बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है। ये हमने इसमें पारदर्शिता के कुछ नियम बनाए हैं। तो प्रोग्राम आपका रहेगा 24 दिसंबर का, वार है संडे जी, संडे है और रविवार है। तो जी वो है आम के आम है, गुठलियों का दाम है। इससे 2 काम साबित होंगे, एक तो बच्चा आपका अच्छा हुनर दिखाएगा, अच्छा प्रताप भी बनेगा, तो गिफ्ट घर पे जाएगा। और दूसरा जी, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने का काम होगा, चाहे वो चित्रकला की बात हो, चाहे वो सुलेख की बात हो, चाहे वो किसी और प्रकार की रंग भरों की प्रतियोगिता की बात हो। गलत तो नहीं करिए? जी सर, इसमें है ना हमने बच्चों की यही बात रखी है, ताकि बच्चे अपना एक हुनर दिखाएं। हाँ, चित्रकला की जहां तक प्रतियोगिता है, उसमें हमने बच्चों के लिए समाज से जुड़े टॉपिक रखे हैं, ताकि बच्चे समाज को जाने, समाज के बारे में पहचाने और समाज के हित के बारे में देखते हुए ही उन टॉपिकों को लिया है चित्रकला प्रतियोगिता में। 6 से लेके 8 क्लास तक, क्योंकि देखो, बुद्धि की जो परिपक्वता होती है ना, वो 6 से होनी शुरू हो जाती है। उसको पता लग जाता है कि मैं कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ और मेरे को क्या करना चाहिए, अपने जीवन के बारे में, अपने मूल्यों के बारे में वो जानना शुरू कर देता है। तो उसके लिए हमने इसमें 5 टॉपिक रखे हैं। बच्चा जो भी टॉपिक चाहेगा वो उस टॉपिक में अपने पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए भी हमने एक प्रोविजन रखा है। चूजिंग बच्चों की होगी? हाँ, उनमें से कोई भी एक टॉपिक वो चूज कर सकते हैं। देखो, इसमें हमने जो पहला टॉपिक रखा है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इसमें एनर्जी कन्वर्सेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके अंदर हमने एक स्वच्छ भारत मिशन का भी रखा है और एक वोटिंग राइट्स का। तो 5 टॉपिक हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। 5 के हिसाब से ना वो बच्चा कोई भी एक टॉपिक चूज करे, ताकि ना उसमें वो पार्टिसिपेट करके अपनी जो हुनर का है वो साबित कर सके, और जो भी उसका टॉपिक होगा उसके हिसाब से उसका आकलन होगा। मैम क्या कहेंगे इस तरह के प्रोग्राम? ये राय आपने दिया, इन्होंने दी? दोनों की थी सर। दोनों की राय थी जी। तो टीम मैंने फैसला किया, और आज राय का कहीं ना कहीं विशाल काम होता हुआ दिख रहा है। जी सर, हमने सोचा कि 6 to 8 या 12 तक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बट छोटी क्लासेस के नहीं कर पाते। तो अब की बार हमने सोचा कि हम छोटी क्लासेस के बच्चों को करवाएं, ताकि उनमें जो हिचक होती है वो खत्म हो जाए। जरूरी मैम, क्योंकि बच्चे यहीं से निकलेंगे तो यहीं से कुछ सीखने का काम होगा। चाहे वो 2 पेज खराब करे, लेकिन ये है वो 2 पेज खराब करने के बाद में
5% जिंदगी में आगे बढ़ने का काम करते हैं। जी जी तो खराब कुछ नहीं है, बस ये है कि 24 तारीख को अपने बच्चों को लेके जरूर आना है। हाँ जी, बात रखी। हाँ जी, एक इसमें जो 24 तारीख को परीक्षा रहेगी वो सुबह 11 बजे का टाइम रहेगा इसमें। और मैं सभी माँ बाप को और सभी अभिभावकों को इसमें स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस परीक्षा में भाग लें, ताकि उनके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और एक अच्छा अपना नाम हासिल करें। हाँ जी, तो इसमें जो आपका फॉर्म बनेगा, लास्ट डेट भी वगैरह कोई है? देखो, ये हमें वैसे तो इसमें 21 तारीख रखी है, क्योंकि उसके बाद में इनकी व्यवस्थाएं भी करनी होती है। तो हमने 21 तारीख को रखा है कि 21 तारीख तक है ना सभी बच्चे पेरेंट्स अपना फॉर्म भर लें। कोई भी बच्चा स्कूल के माध्यम से या डायरेक्ट आकर फॉर्म को भर सकता है। और जब फॉर्म भरेगा तो उसमें ना उसका फॉर्म उसको पता लग जाएगा कि मेरा रोल नंबर क्या है, और रोल नंबर के हिसाब से ही बच्चे को बिठाया जाएगा, ताकि वो अपना बच्चा अच्छा कर सके। जी मैम, क्या कर? और सर, जैसे हमने ये 5 टॉपिक दिए हैं 6 to 8 के लिए, तो इससे रिलेटेड हम पिक्चर भी बना के रखेंगे उनके सामने, कि अगर बच्चा कुछ कंफ्यूज्ड है, नहीं बना पा रहा है, तो पिक्चर देख के वो पिक्चर तो बना ले, फिर उसमें कलर वो अपने अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी उसकी है वो कर ले। यानी आपका तो मतलब है, मोटिवेशन है कि सिर्फ बच्चे की प्रतिभा को उभारना है। जी सर, नहीं, वो अपने आप क्या कलर दे रहा है, चाहे वो वाटर कलर हो, क्रेयॉन्स कलर हो, कुछ भी हो, वो अपनी उसकी अपनी यानी क्रिएटिविटी बच्चा कुछ यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, चाहे ज्ञान के रूप में है, चाहे गिफ्ट के रूप में है, चाहे किसी और जी 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 चलो जी, आना तो पक्का। और फोन नंबर इसके नीचे चल रहे होंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, अपने बच्चों की प्रतिभा देखना चाहे, बच्चा क्या किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, जब पहले से लेके 8वीं तक का ये प्रतियोगिता रहेंगी, तो आए और ब्लूमिंग वुड्स कन्वेंट स्कूल के अंदर अपने बच्चों का प्रतिभा तो उभारने का काम जरूर करें। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।